देखिए आज से आपके लिए जो है यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये भी क्या है, आपका एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। रीजनिंग का पार्ट 1, ठीक है। फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ पर रीजनिंग का। देखिए लेवल को हम जो है धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, ठीक है। ये जो है आपका एक बेसिक, अर्थात एक बेसिक आपको जो है यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। इसी प्रकार जो है हम 5 से 7 क्वेश्चन करेंगे, और जो आपके अपकमिंग जो भी आपका रीजनिंग का पार्ट होगा, ठीक है, वो थोड़ा सा इससे ऊपर होगा, ठीक है। इसका लेवल जो है थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक हो गया। तो आज की वीडियो शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास, दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या को चुनिए, ठीक है। आपके पास है 940 का रेशियो 5, ठीक है। 940 रेशियो 5, डबल रेशियो 376, ठीक है। 376 रेशियो, उसके बाद क्या आना है। अब आपको यहाँ से जो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, A3, 2, 6, 4, ये जो है आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है कि भाई हमारा जो है कौन सा ऑप्शन आएगा करके। देखिए रीजनिंग का मतलब क्या होता है, आपको दिमाग इसमें घुमाना पड़ेगा कि हम किस प्रकार से जो है यहाँ पर 5 आया। पहले तो आपको ये देखना है कि ये 5 कैसे आया, ठीक है, क्या डिवाइड किया हमने, इसमें 5 आया यहाँ पर। फिर सिमिलरली सेम प्रोसेस जो है आपको सेकंड क्वेश्चन में करना, सेकंड टर्म्स में करना है, अर्थात जो आपका क्या है यहाँ पर 376 है। तो उसके बाद जो है आपका सिंपली आंसर आ जाएगा, इनमें से आएगा, ठीक है। अब इनमें से कौन सा आंसर आएगा, क्या आएगा, देखिए हम प्रोसेस शुरुआत करते हैं यहाँ से। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम क्या कर रहे हैं, इसको जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 940 है, ठीक है। 940 ये है आपका, ये आपको दे रखा है। अगर हम इसमें क्या करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो कितना आएगा आपका यहाँ पर, ये आएगा आपका 1, या आप इसको आप देख सकते हैं, ठीक है, 188। यहाँ पर कितना आएगा आपका 188। अब 188 अगर हम इसमें डिवाइड, कहने का मतलब मेरा ये है कि देखो यहाँ पर कितना है 1 है, ठीक है। इसकी डिवाइड में इक्वल करके हम देख सकते हैं आप, ए कितना हो गया आपका 940, ठीक है, डिवाइडेड बाई, अगर हम क्या कर रहे हैं इसमें, ये जो आपका 188 है, ठीक है, अगर हम इससे इसको डिवाइड करते हैं तो इसकी जो वैल्यू है कितनी आएगी, 5 आएगी। अब ये आपको कंफर्म हो गया कि ये 5 जो है हमने इसको 188 से डिवाइड कर रखा है 940 को, तो उसके बाद ही क्या रखा हमारे पास यहाँ पर 5 आ रखा है, ठीक है। तो सिमिलरली आपको क्या करना है, इसमें भी आपको जो है 188 से डिवाइड करना है, अर्थात 376, ठीक है, क्योंकि प्रोसेस दोनों में क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो यहाँ से आप 188 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपका कट होगा, तो कितनी बार होगा ये 2 टाइम, ठीक है। ये जो आपका आंसर है, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर कितना है, इसका आंसर 2 है। तो ये जो आपका राइट आंसर है कितना आएगा यहाँ पर, जो आपका प्रश्नवाचक, ठीक है, क्वेश्चन मार्क जो था यहाँ पर आपका आएगा 2। चलिए बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, एक कूट भाषा में स्केल को 1351219 लिखा जाता है, और लार्ज को उसी भाषा में, अर्थात किस भाषा में, कूट भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन दे रखा है कि स्केल को यहाँ पर क्या लिखा जाता है, 13, 51, 21, 9, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको लार्ज, अब देखिए यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, फर्स्ट सेकंड 4 ऑप्शन है, इन चारों में से क्या है आपका एक आंसर सही है। अब ये जो आपका आंसर सही है, इनमें से कौन सा है आपका, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, या फिर चौथा है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमको दिया है, जो हमारे पास क्या है गिवन है, उसको लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, हम लिख रहे हैं यहाँ पर स्केल, ठीक है, स्केल। और दूसरा है आपके पास यहाँ पर हमको जो लिखना है, क्या है यहाँ पर, लार्ज है, ठीक है। लार्ज को जो है इस कूट भाषा में हम क्या लिखेंगे, ठीक है, हमें सॉल्व यहाँ पर ही करना है, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देते हैं लार्ज, ठीक है। आपके पास यहाँ पर क्या है, स्केल है, और दूसरा क्या है यहाँ पर आपका लार्ज है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास स्केल है, इसका फॉर्मेट हमें दे रखा है कि जो है कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है आपका 1351219, ये यहाँ पर जो है लिखा जाता है, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहा है आपका क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है कि भाई कूट भाषा में जो है स्केल को इतना लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है ये अब आपको यहाँ पर रीजनिंग, इसलिए तो यहाँ पर क्या कर रखा है, यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब देखिए लार्ज को हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले बात तो यह है कि हम भैया स्केल को 135 ये कैसे लिखा है, ठीक है, क्वेश्चन तो यहाँ पर आता है।
फिर आप क्या करेंगे, उसको सेम प्रोसेस जो है आप लार्ज में भी लगाएंगे, ठीक है। अब आप जानते हैं कि आपने यहाँ पर जो भी क्वेश्चन किए होंगे, प्रीवियस क्वेश्चन किए होंगे, उसमें आपने जैसे ABCDEFG ये जितने भी आपके पास अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी नंबरिंग आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। जैसे A किस में आता है, फर्स्ट में, B सेकंड में, ठीक है। इसी प्रकार अब आप यहाँ पर आप चेक कर लेना, ठीक है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखूंगा इसको, ठीक हो गया। अब देखिए जो आपका S नंबर है वो किस में आता है, आपका 19 नंबर में आपका आएगा S, ठीक है। C आपका आता, C जो है आपका तीसरे नंबर में आता है, ठीक हो गया। A जो है आपका फर्स्ट नंबर में आता है, ठीक हो गया। और L किस में आएगा, आपका 12 में। और लास्ट आपका क्या है, E जो है आपका 5 नंबर में आता है, ठीक है। अब देखिए अब इसको यहाँ पर कैसे व्यवस्थित कर रखा है इसको, ठीक है। पहला क्या है आपका 1 3 5, ठीक है। अब देखिए आपने यहाँ पर उच्च क्रम में, मतलब जो आपका निम्न क्रम है, निम्न से कौन सा क्रम है, यहाँ पर उच्च क्रम है, ठीक है। कम संख्या से अधिक संख्या की ओर। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, एक किसका आ गया, आपका A का, ठीक हो गया। आप समझ पा रहे होंगे। दूसरा है आपका 3, देखिए 1 से बड़ा है ना 3, तो तीसरा आपका हो गया C। उसके बाद क्या है 5, ऑब्वियसली 5 आना है। उसके बाद पाँचवा नंबर क्या है आपका E। उसके बाद क्या है 1 2 नहीं, बल्कि ये क्या है आपका पूरा 12 है। अब 12 आप देख पा रहे होंगे कौन सा नंबर है आपका, 12 है आपका L। और लास्ट क्या है आपका 19 क्या है आपका S, ठीक है। कहने का मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि जो आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, जो स्केल लिखा है, तो स्केल को जो है छोटे नंबर से बड़े नंबर की ओर, ठीक है, स्मॉलेस्ट से क्या कर रखा है यहाँ पर बिगेस्ट संख्या की ओर लिखा है यहाँ पर, ठीक है। अब सिमिलरली आपको यहाँ पर क्या करना है, ये जो आपका लार्ज है, ठीक है, लार्ज को भी क्या करना है उसी प्रकार लिखना है। तो आपका जो है यहाँ पर ये जो 4 ऑप्शन दिए हमारे पास, उसका आंसर निकल आएगा कि भाई पहला सही है, दूसरा सही है या फिर तीसरा सही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम L लिखते हैं। L क्या है आपका, ऊपर भी आप देख पा रहे होंगे कौन सा नंबर में आता है आपका L, 12वें नंबर में L आता है, ठीक है। फर्स्ट आपका A हो गया, A से शुरुआत होती है, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स की ABCD। और ये जो आपका R है, R कौन से नंबर में आता है आपका 18 नंबर में, ठीक है। G और E, G का नंबर हो गया आपका 7, और ये जो आपका E है इसका नंबर हो गया आपका 5, ठीक है। कुछ नहीं करना है। अब देखिए आपको क्या करना है, ऐसे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लेना है इसमें से, फिर बिगेस्ट की ओर जाना है आपको, ठीक है। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पर सबसे स्मॉल नंबर क्या है, यहाँ पर 1 हमने लिख दिया, ठीक है, A हमने लिख दिया। अब उसके बाद सबसे स्मॉल 1 था, अब उसके बाद क्या है 7 5 18 या 12, आप जानते हैं यहाँ पर कितना है आपका 5 है, ठीक है, 1 5। तीसरा नंबर क्या आएगा आपका 7। अब उसके बाद यहाँ पर 18 है और यहाँ पर 12 है। अब आप जानते हैं कि 12 बड़ा है या फिर 18 बड़ा है। इसमें से आपका क्या है 18 है ना, लेकिन इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए 1 5 7, इसके बाद क्या आएगा, ठीक है, 7 के बाद इसमें से बड़ा कौन सा हुआ, 12 बड़ा हुआ, ठीक है। यहाँ पर हम इसको लिख देंगे 12, फिर क्या बचता आपका 18, ठीक है। अगर कहीं ऑप्शन में ऐसा है तो आप उसको क्या करेंगे, सही कर देंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है आपके यहाँ पर देखिए 1 5 7, 5 7 तो यहाँ पर कहीं है नहीं, 1 3 5 है। दूसरा क्या आपके यहाँ पर 1 5 7, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पर 1 2 1 8, 1 2 1 8, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो आपका कूट भाषा में हमने स्केल को क्या लिखा था 1 3 5 1 2 1 9 लिखा था, तो सिमिलरली जो है इसी लैंग्वेज में ये जो आपका लार्ज है उसको हम लिखेंगे यहाँ से 1 5 7 1 2 1 8, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 क्या है आपका राइट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, क्वेश्चन है आपके पास, दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। पहले तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि प्रश्नवाचक कहाँ पर है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे प्रश्नवाचक है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क्स। तो अब यहाँ पर आपको चूज करना है कि आपके यहाँ पर ऑप्शन है, ठीक है, 36 80 72 और 18, इनमें से जो है आपको यहाँ पर फिलअप करना है। क्या फिलअप करना है, जब आपको पहला स्टेप क्लियर होगा, सिमिलरली सेकंड भी क्लियर होगा, देन उसके बाद जो है आपको थर्ड ऑप्शन जो है अपने आप फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए रीजनिंग है तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, ठीक है, कि कैसे होगा करके। चलिए पहले हम इसको क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है।
सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको 2 से डिवाइड करते हैं, या फिर इसको भी कर सकते हैं 2 से। तो यहां पर देख सकते हैं आप, यहां पर क्या है, 3 से तो ये डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि यहां पर इसका जो लास्ट डिजिट है कितना है, यहां पर 4 है। ठीक है, इसमें से आपकी कोई भी संख्या जो है 3 से डिवाइड नहीं होगी। क्यों ना हम इसको क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, 2 यहां पर अगर हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो यहां पर कितना आएगा आपका, 7 आएगा। ठीक है, 7 आ गया। इसको नहीं देखते हैं पहले हम, ठीक है, पहले हम फर्स्ट स्टेप को क्लियर करते हैं कि क्या हम ऐसा करके जो है 42 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या लाना है, ये जो आपके क्वेश्चन मार्क्स है यहाँ पर, तो इसमें से हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है कौन सा कि इसमें से राइट आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए हमने इसको क्या किया, 2 से डिवाइड किया। सिमिलरली इसको करते हैं, 8 2 से हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं हम, 4 से डिवाइड करते हैं, तो कितना आएगा आपका, ये 6 आएगा। ठीक है, क्योंकि 6 4 जा कितना होता है, 24। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, अगर हम इस जो हमारे पास क्या है 7 है और 6 है, इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा आपका, 6 7 जा कितना होता है आपका 42, अर्थात 42, 6 7 42। कहने का मतलब ये जो आपका जो पहला क्वेश्चन, मतलब पहला ये जो स्टेप है, ये क्या है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, पहले 2 से डिवाइड कर रहे हैं, फिर 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है कितना आ रहा है आपका, 42 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए सिमिलरली इस क्वेश्चन पर जाते हैं, हम इस वाले स्टेप में जाते हैं। अब आपके यहाँ पर क्या करना है, पहले सबसे पहले 2 से डिवाइड करना है, उसके बाद 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, अगर हम जो हमारे पास कितना है यहाँ पर 64 है, अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा आपका, 32 दूनी 64। ठीक है, 32। अगर हम इसको 12 जो हमारे पास यहाँ पर संख्या है, इसको अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा आपका यहाँ पर, 4 3 जा कितना होता है आपका 12। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था यहाँ पर, क्या इन दोनों को क्या करना है यहाँ पर, मल्टीप्लाई करना है। कहने का मतलब 32 इंटू 3, 3 2 जा कितना होता है आपका 6, 3 3 जा 9। क्या ये आपका 96 आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, अब देखिए अब बारी रही इसकी, जो हमें फाइंड आउट करना था यहाँ पर। ठीक है, सेम प्रोसेस करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे, देन उसके बाद 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा यहाँ पर आपका 16। ठीक है, 16 दूनी 32। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारे पास क्या है यहाँ पर 18 है, अगर हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा आपका 4.5। अब आप इसको जो है कैसे मल्टीप्लाई कर लें, 16 इंटू 4.5, एक कितना आएगा आपका 70। ये जो यहाँ पर क्या है आपका क्वेश्चन मार्क्स है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 72। तो इसमें से आपका जो है राइट आंसर कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, यही क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है।